है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ़्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। बात करें हम G7 की, तो इस बार जो होस्ट करने जा रहा है वो जर्मनी से होस्ट करने जा रहा है। जर्मनी ने रशिया की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि हम इंडिया को भी इनवाइट करेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट G7 में। इस हवाले से क्या कहना तो चाहें? वो ये है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ़्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी? और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल हैं मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया नॉट फॉर दिस और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे और मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ अ प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है पीएम बोरिस जॉनसन का जो विज़िट है यहाँ पे इंडिया के अंदर दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस ट्रेड, डिफेंस इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्यों पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज बातें कर रहे हैं कि मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं कौम का सर झुकना नहीं देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए
इमरान खान साहब तो बड़ा नुकसान पहुँचा गए हैं हमें, क्योंकि इमरान खान साहब को जो बाइडेन की कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब है दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो जाएँ। ये लेवल है इमरान खान साहब की, उनकी गुस्से का, उनकी ईगो का, ही इज़ अ मैन ऑफ ईगो। आज बहुत ज़्यादा कहीं पे चल रहा था कि जी जनरल बाजवा ने आज राइडेक्स जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि वो एरोगेंट हैं। वो अकेले सोलो फ्लाइट पसंद करते हैं। वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं व्हिच इज़ राइट। ख़ैर एनी हाउ लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है। जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। अगर बात करें हम G7 की, तो इस बार जो होस्ट करने जा रहा है वो जर्मनी से होस्ट करने जा रहा है। जर्मनी ने रशिया की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि हम इंडिया को भी इनवाइट करेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट G7 में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यानी कि इस बार जो G7 होने जा रहा है 2022 का, उसमें इंडिया भी एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये इनका G7 का ओरिजिन मार्च 1973 में हुआ, जिसमें मतलब एग्जिस्टेंट जो कंट्री ने वो 7 एग्जिस्ट करते हैं, और जिसमें सबसे लीडिंग है जर्मनी है, उसके बाद कनाडा, यूके, यूएस, इटली है उसमें, और बाकी दूसरे ममालिक भी शामिल है। और इनका ना इनका जो मेन थीम है G7 का, वो है जनाब इनका जो इंट्रा पॉलिटिकल इकोनॉमिकली है, इनका जो भी है वो मामलात को देखते हैं ये सब कुछ। और जब रशिया ने यूक्रेन वार स्टार्ट की, तो इसी वजह से उनको ऑयल और गैस पे उन्होंने बैन लगा दिया, और वही रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, ये हमारे ट्रेड हो, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो, उसी वजह से उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद जो G7 में जो एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया इंडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि इकोनॉमिकली और जो ट्रेड के हवाले से ना इंडिया बहुत बेहतर मामलात में जा रहा है, सबसे स्टेबल जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने इस G7 में इंडिया को उन्होंने इनवाइट किए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया है उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए लोग जो हैं उन्हें इनवाइट करना पसंद करते हैं।